अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात आज करनी है पाकिस्तान के अंदर पिछले 72 साल के अंदर कितने कमीशन बने और उनमें से किसकी रिपोर्ट ओपन हुई। अवाम के सामने मौजूदा हुक्मरान ने रखी कि ये वो रिपोर्ट है जो कमीशन बना था या जो वो सान्या हुआ था, उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो ये है, अवाम के सामने है। इसमें फ़लाँ बंदा गुनाहगार ठहरा, फ़लाँ बंदा मुलज़म है। जी हाँ दोस्तों, बात शुरू करने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी किया करें, और जहाँ पर आपको लगे कि मैं ये बात ठीक नहीं कर रहा तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताया करें ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ। जी दोस्तों, वैसे तो 100% मेरा ये होता है कि मैं चाहे लेट वीडियो बना लूँ, लेकिन पूरी 100% कोशिश मेरी यही होती है कि पूरी जो मैं बात कर रहा हूँ ये वाकई ही ऐसे है तो मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। जी दोस्तों, तो बात ये है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कमीशन बना पहला 1971 के अंदर, जब पाकिस्तान का बंगाल सूबा अलहदा हो गया, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जी दोस्तों, तो जो कमीशन बना था उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो उन्होंने ओपन नहीं की, अवाम के सामने नहीं रखी, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर वो खुद ही मुजरम थे और उस वक़्त के बाकी के लोग जो बड़े सरबराह थे, सारे दारों के ऊपर थे, वो थे। तो इसलिए वो रिपोर्ट ओपन ना हो सकी आज तक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फिर कमीशन बना पाकिस्तान के अंदर बेनज़ीर के कत्ल के ऊपर। उस वक़्त के प्रेसिडेंट आसफ़ अली ज़रदारी थे, उस वक़्त के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी थे। वो कमीशन की रिपोर्ट ओपन ना हो सकी क्योंकि उसके अंदर ये खुद ही मुजरम ठहरते थे। उसके बाद एक फिर कमीशन बना इन्हीं की हुकूमत के अंदर, आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत के अंदर। अमेरिका अफ़गानिस्तान से उड़ कर आता है और पाकिस्तान में आकर वो 2-4 घर और पौधे शौधे गिरा देता, जो भी चक्कर चलाता, तो बाद में दुनिया में ऐलान करता जी हमने पाकिस्तान के अंदर मार दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसको मारा। तो अकल दंग रह जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन था वो उनका, और वो उसको पाकिस्तान में उन्होंने ढूंढ लिया और मार दिया। उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई लोगों को। कमाल की हैरानगी वाली बात है, समझ से बालातार है। पूरी दुनिया का हर बंदा, मैं इधर यूरोप में रहता हूँ, हर बंदा कहता था कि ये बकवास है, ये झूठ है, ये प्री प्लान है, ये एक्टिंग है। मारा तो सामने क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उस कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की और वो आ गई हुकूमत के उस वक़्त के हुक्मरानों के पास पहुंची। इन्होंने उस रिपोर्ट को ओपन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इनके ही खिलाफ जाती थी। जी दोस्तों, उसके बाद एक और कमीशन भी बना 2014 में, सान्या मॉडल टाउन। जी दोस्तों, उस कमीशन की रिपोर्ट भी ओपन ना हो सकी क्योंकि उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब इनके भाई शहबाज शरीफ थे। दोस्तों, वो रिपोर्ट भी ओपन इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उसके अंदर भी यही मुजरम ठहराते थे कि गोलियां किसके कहने पर चली, वो क्योंकि इन्हीं के कहने पर चली, क्योंकि ये हुक्मरान थे, और वो रिपोर्ट ओपन ना हो सकी। जो जज बाकर नजवी थे, उनकी जो जजमेंट थी उसके अंदर भी जो है ना, जो भी वो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी यही था कि यही इन्हीं को मुजरम ठहराया गया था, लेकिन वो रिपोर्ट ओपन नहीं होने दी, प्रेशर डाला वगैरह वगैरह। जी दोस्तों, उसके बाद अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। अभी इस वक्त जो चल रही है, ये जो पाकिस्तान के अंदर आटा चीनी बहरान पैदा हुआ, इसके ऊपर भी इस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने एक इरादा किया कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर आटा चीनी ये क्राइसिस कैसे पैदा हो गया। जी दोस्तों, उन्होंने ये कमीशन बनाया और फाइनल किया कि इतनी देर के अंदर रिपोर्ट देनी है, और वोट आ गई। और सोच लो कि पिछले पाकिस्तान 72 साल के अंदर किसी भी वक्त, उस वक्त यानी कोई भी उस वक्त का जो वज़ीर आज़म, मौजूदा वक्त का कोई भी वज़ीर आज़म है, उसने रिपोर्ट ओपन नहीं की किसी चीज़ की रिपोर्ट आने के बाद। लेकिन ये मौजूदा वज़ीर आज़म जो इमरान खान है, इन्होंने कमीशन की रिपोर्ट ओपन कर दी और सबके सामने ओपन की। और हालांकि इसके अंदर इमरान खान साहब का राइट हैंड जंगीर तरीन जो शामिल था, मुलव्वस था, और पाकिस्तान के नाम नहाद चौधरी बरादरान जो गुजरात के हैं हमारे माशाल्लाह, जिनको मैं भी बहुत पसंद करता था, और ये भी शामिल हैं। इमरान खान के राइट हैंड जंगीर तरीन और लोधरा के जो हैं, और चौधरी बरादरान अपने जो गुजरात वाले हैं, ये भी शामिल हैं। और नून लीग के जनाब शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी शामिल हैं। पीपल पार्टी के भी चंद लोग शामिल हैं। और इन्होंने मिल के ये सारा प्री प्लान था, इन्होंने मिल के ये क्राइसिस पैदा किया। और ऊपर से देखो धमकियाँ क्या दे रहे हैं इमरान खान को, ये रिपोर्ट ओपन मत करना, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर बनवा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो सोचो, किसी के अंदर भी इससे पहले हौसला पैदा नहीं हुआ कि किसी ने किसी कमीशन की रिपोर्ट ओपन की हो। बड़े बड़े सान्या पाकिस्तान में हो गए हैं,
सानिया बल्दिया के ऊपर भी कमीशन बना था कराची के अंदर, जो फैक्ट्री में आग लगा दी, कि उस कमीशन की रिपोर्ट ओपन नहीं हो सकी। आपको पता सब, यानी कि इतने कमीशन है मुझे, यानी कि मैं आपको गिनवाऊंगा तो उसके लिए तो मतलब 5 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी या इससे भी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा कमीशन और भी बने। मैं एक शॉर्टकट जो मेरे ज़हन में आ रहे हैं उन कमीशन के ऊपर स्टडी करके मैंने आपके सामने रख रहा हूँ कि किस किस की रिपोर्ट ओपन नहीं हो सकी, किन वजूहात की वजह से। जी दोस्तों, तो इमरान खान ने रिपोर्ट ओपन करके अवाम के सामने कर दी, बिना इस डर से, इस खौफ से कि उनकी हुकूमत जा सकती है। हालांकि उनको धमकियां भी दी गई कि ये रिपोर्ट ओपन मत करना, लेकिन उन्होंने कर दी। तो उसके बाद उन्होंने एक और कमीशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2008 से लेकर 2018 तक जो भी कर्ज लिया गया है, वो कर्ज किस चीज़ के ऊपर लगा है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, उस कमीशन की रिपोर्ट भी आन पहुंची है। तो उसके अंदर ये तकरीबन 90% वो जो पैसा पाकिस्तान को मिला, कर्ज लिया इन्होंने बाहर से, वो 90% जो है ना अरबों डॉलर नून लीग और पीपल पार्टी के जो मेन बंदे थे, मेन हुकूमत के जो थे, जैसे कि नवाज शरीफ, जरदारी कह लो, इनके नीचे जितने भी लोग थे, इन्होंने आपस में वो डिवाइड किया हो, यानी मिल के खाया, यानी मिल बांट के खा लिया इन्होंने वो पैसा सारा। तो अब इनकी आने वाली है शामत, आगे आने वाला कड़ा एहतसाब। ये जो रुका हुआ था ना एहतसाब, थोड़ा सा ये कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा बीच में फड्डा बन गया है, आगे आने वाले बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं मैं कि इमरान खान जिस शख्स का नाम है ना, वो शख्स वो है कि क्रिकेट में था ना, जब वो शख्स, पाकिस्तान के नाम एक एजाज़ है कि इमरान खान ने क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर न्यूट्रल अंपायर जो है ना लेके जो आया है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान लेके आए हैं। वो एजाज़ पाकिस्तान का नाम है, पूरी दुनिया जानती है। कभी हिस्ट्री पढ़ो तो सही आप यार, कभी देखो तो सही। तो इसलिए ये सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस कमीशन की रिपोर्ट ओपन की। और ये 2 जो बने हैं, ये लास्ट जो क्लियर हुआ है फाइनल, ये जो रिपोर्ट उनके पहुंची है, किसी भी थ्रेड को, यानी कि उन्होंने जूते की नोक के ऊपर रखा है। उन्होंने बता दिया सबको कि भाई सबको जो है ना मैं एहतसाब करूँगा, जो चोर है वो चोर ही है। ये कोई ना समझे कि चोर है तो उनकी पार्टी में आया हुआ है तो वो बच जाएगा, नहीं। देख लो अब उन्होंने अपने राइट हैंड को जो है ना उड़ा के रख दिया। उन्होंने बोला भाई चोर है तो चोर है, जाए। तो इसलिए इंशाल्लाह वक्त अच्छा आने वाला है, आप घबराएं नहीं, टेंशन ही लें, अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।